ठीक है, ये इनपुट फंक्शन है जो पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, ये इनपुट लेने के काम में आता है और अंदर में वो मैसेज जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, और यहाँ पे वो वेरिएबल नेम जिसके अंदर अगर हम जो कीबोर्ड से एंटर करेंगे, जैसे एंटर योर नेम लिखा तो मैं अपना नाम दूंगा, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इस नेम में क्या स्टोर हुआ, तो मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट के साथ इस वेरिएबल को पास करना पड़ेगा। प्रिंट स्टेटमेंट के साथ मैंने इस वेरिएबल को इसलिए यहाँ पे पास किया। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ अरुण। ठीक है, अब ये देखो कि अरुण अरुण प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ मैं एक और चीज लिख देता हूँ, प्रिंट माई नेम इज, और जो मैंने पास किया वो। ठीक है, माई नेम इज अरुण। ठीक है, प्रिंट किया, पहले मैंने ये स्ट्रिंग दिया, माई नेम इज, माई नेम इज। ठीक है, फिर कॉमा देके उस वेरिएबल का नाम जिसमें मेरी वैल्यू स्टोर है, जिसमें कि मेरा नाम स्टोर है। ठीक है, इस वेरिएबल में मेरा नाम स्टोर था। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस नेम को पास कर दिया, ये अरुण आ गया। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? ये एकदम बेसिक सी चीज पे किसी को कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन है तो फिर से पूछ लो, क्योंकि ये चीज हम बार बार बहुत यूज करेंगे। ठीक है, हेलो, किसी को कोई कंफ्यूजन? में आगे बढ़ूं? हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि मुझे मुझे मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे तो मैंने एक इनपुट लिया। ठीक है, अब एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा कि पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक तरीका बताया था। आयातुल, हेलो, आयातुल, हेलो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, शायद उसको आवाज नहीं आ रही है। एक तरीका मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर दो वैल्यू को मुझे पाइथन में लेना है एक साथ। ठीक है, तो या तो मतलब दो वेरिएबल है और उसमें मैं दो वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 7, और जब प्रिंट ए करूंगा और एक बार प्रिंट बी करूंगा तो ये दोनों वैल्यू प्रिंट होगी, राइट? क्योंकि ए वेरिएबल के अंदर 5 स्टोर है और बी वेरिएबल के अंदर 7 स्टोर है, तो मैंने दोनों के एक एक करके प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम इन दोनों वैल्यू को 5 और 7 को दो लाइन में लेने के बजाय मैं एक ही लाइन में ले सकता हूँ। कैसे? ये ए है और ये बी है, ये यहीं पे कॉमा देके बी लिख दो। ठीक है, ये 5 है जो कि ए में स्टोर होगा और कॉमा देके यहीं पे 7 लिख दो। ठीक है, अब देखो ए और बी के अंदर 5 और 7 दोनों स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से मैंने जब प्रिंट ए किया तो 5 प्रिंट हुआ और प्रिंट भी किया तो 7 प्रिंट हुआ। इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर 5 स्टोर हुआ है, ए के अंदर, इसका मतलब यही है कि ए के अंदर 5 स्टोर हुआ है और बी के अंदर जो है 7 स्टोर हुआ है, राइट? तो एक साथ हम दो वेरिएबल को यहाँ ले सकते हैं, यहाँ तीसरा वेरिएबल भी हम डाल सकते हैं, यहाँ कुछ भी डाल दो, यहाँ डाल दो 9। ठीक है, 8 डाल दो और यहाँ लिख दो प्रिंट सी। ठीक है, देखो यहाँ पे 8 डाल दिया। ठीक है, 8 आ गया, मतलब एक साथ हम मल्टीपल वेरिएबल में वैल्यू ले सकते हैं rather देन अलग अलग लाइन में लेने के इस तरह से। ठीक है, हम एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, अब चलो ये हम लोग देखते हैं कि एक साथ हम मल्टीपल वैल्यूज को कैसे लेंगे इनपुट। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हम इनपुट इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटर टू वैल्यूज, मैं दो वैल्यू को ले रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूज किया जहाँ मैंने लिखा इंटर टू वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करता हूँ जिसको कहते हैं, और यहाँ पे मैं एक चीज लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ई कॉमा बी। ठीक है, प्रिंट ए, और यहाँ लिखता हूँ मैं प्रिंट बी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इस स्टेटमेंट से मैंने दो वैल्यूज को लिया। ठीक है, दो वैल्यूज को पिक किया, दो वैल्यूज क्या थी मेरी, 4 और 5 थी, राइट? दो वैल्यूज को मैंने पिक किया
और इस मत और स्प्लिट फंक्शन का यूज करके मैंने इस दो वैल्यूज को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। मतलब स्प्लिट फंक्शन ये बता रहा है कि ये 4 स्पेस 5 को मैंने दो अलग अलग वैल्यूज के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तो ए के अंदर 4 स्टोर होगी और बी के अंदर 5 स्टोर होगी। एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया होगा शायद थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे मैं दो वैल्यूज देता हूँ। ठीक है, एक के अंदर 52 देता हूँ और स्पेस बीच में देता हूँ। ये फर्स्ट वैल्यू है मेरी, 52 फर्स्ट वैल्यू है, और फिर मैं स्पेस देता हूँ बीच में और मैं लिखता हूँ 85। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट मैं देता हूँ, प्रिंट ए, और यहाँ पे मैं दूसरा स्टेटमेंट देता हूँ, प्रिंट बी। ठीक है, तो 45 78 ये देता हूँ, देखो। ठीक है, प्रिंट ए जब मैंने किया तो 45 प्रिंट हुआ, और प्रिंट बी जो मैंने प्रिंट किया वो 78 प्रिंट हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए के अंदर जो है 45 स्टोर हुआ है और बी के अंदर जो है 78 स्टोर हुआ है। ठीक है, तो एक साथ जो है हम लोग मल्टीपल वैल्यूज भी इनपुट ले सकते हैं। हमें उसके लिए किस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, हमें स्प्लिट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम इनपुट देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने दिया इंटर टू वैल्यूज, और जब मैं इनपुट दे रहा था तो बीच में मैंने एक स्पेस दिया। ये स्प्लिट फंक्शन जो है स्पेस को पिक करके इस चीज को, इस इनपुट को दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम दो से ज्यादा इनपुट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एक बार करके। ठीक है, इंटर मान लो यहाँ पे मैं दे दिया 3 वैल्यूज, यहाँ पे मैं 3 वैल्यूज दे दिया, और यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट सी। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे प्रिंट सी दे रहा हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज दूंगा। पहले मैंने 12 दिया, फिर मैं 30 दिया, फिर मैं 78 दिया। ठीक है, और जैसे ही मैं इसे एंटर मारता हूँ, देखो तीनों अलग अलग वैल्यूज में ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, ए के अंदर 12 चला गया, बी के अंदर 30 चला गया, और सी के अंदर 78 चला गया। ये पॉसिबल किस चीज के कारण हुआ, कि मल्टीपल वेरिएबल्स में हम वैल्यूज जो है एक साथ ले रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, पहले जो है एक बार में हम एक ही वैल्यू को ले रहे थे। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक वेरिएबल है, इनपुट फंक्शन को यूज करके हम एक ही वैल्यू यहाँ पे एंटर कर रहे थे, राइट। लेकिन एक साथ हम मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कैसे डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने सेम चीज लिखा है जो मैंने ऊपर लिखा था। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे क्या किया, लास्ट में एक स्प्लिट फंक्शन का यूज किया। स्प्लिट एक पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, तो ये स्प्लिट फंक्शन का यूज किया मैंने, जो कि स्पेस को पकड़ के जहां जहां स्पेस है वहां वहां ब्रेक कर दे रहा है। मतलब इस पूरे स्ट्रिंग को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दे रहा है। 12 अलग चला गया, 30 अलग चला गया, और 78 अलग चला गया। तो 12 जो है वो ए में स्टोर हो गया, 30 जो है वो बी में स्टोर हो गया, और 78 जो है वो सी में स्टोर हो गया। ठीक है, तो कीबोर्ड से एक एक इनपुट कैसे लेना है वो मैंने बताया आपको, ये वाला तरीका। ठीक है, कीबोर्ड से आपको मल्टीपल इनपुट्स कैसे लेने हैं वो मैंने बताया। दो दो इनपुट्स कैसे लेने हैं एक साथ, उसका तरीका बताया। 3 इनपुट कैसे लेने हैं एक साथ, उसका तरीका बताया। इसी तरीके से आप कितने भी इनपुट्स को ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये था इनपुट लेने का तरीका। ठीक है, अब जो है एक इसके अंदर इवैल फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर जो है एक इवैल फंक्शन होता है, इसके बारे में जानो। एक बार मतलब मैंने इस फंक्शन का यूज करके इशू एक सॉल्व किया था, जिसमें लोग फंसे हुए थे, और मैंने इसको सॉल्व किया था बहुत इजीली। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जानना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को इनपुट लेता है। इवैल फंक्शन जो है एक स्ट्रिंग को इनपुट लेता है और रिजल्ट रिजल्ट को इवेलुएट कर देता है। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ, ये इवैल फंक्शन स्ट्रिंग को इनपुट लेता है और तुरंत रिजल्ट को कैलकुलेट कर देता है। जैसे जैसे अगर मान लो कि मैं 3 नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, Sorry, please repeat again. इवैल फंक्शन जो है स्ट्रिंग को इनपुट लेता है और रिजल्ट इवेलुएट करता है। इट टेक्स स्ट्रिंग एज इनपुट एंड रिटर्न्स द रिजल्ट। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ ये कैसे रिजल्ट को रिटर्न करता है। जैसे कि 10 + 20 + 30 है। ठीक है, ठीक है, इसको एक मैं वेरिएबल में स्टोर कर। ठीक है,
एक मैं वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स करता हूँ। बताओ इसको चलाने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, कोई बताएगा? 102030। ये 60 आना चाहिए, 60। 60 आएगा, ठीक है। ठीक अच्छा है, ये तीनों इंटीजर है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए 60 आएगा, ठीक है। अब जो है, अब बताओ क्या आएगा, अब कोई बताएगा क्या आएगा? अब आएगा 10, 20 और 3, 30। ठीक है, एज इट इज प्रिंट होगा, सॉरी, एज इट इज प्रिंट होना चाहिए था वो स्ट्रिंग में। हाँ तो एज इट इज प्रिंट हुआ ना, ये था तो ये प्रिंट हो गया, राइट। अब कोई बताएगा क्या होगा? अब 60 आना चाहिए। ठीक है, तो ये इवैल फंक्शन का यूज समझ में आया क्या हुआ? हाँ, ये टेक्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा है। हाँ, कन्वर्ट करके उसको इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से एक बहुत बड़ी क्वेरी लिखी हुई थी, कोड लिखा हुआ था और वो रन नहीं कर रहा था क्योंकि वो स्ट्रिंग में था। उसको मैंने इवेल फंक्शन के अंदर डाल के जब रन किया तो वो एक तुरंत रन कर गया। ये डेसिमल वगैरह भी हो जाएगा इसमें, इंटीजर में कन्वर्ट। डेसिमल में अगर वैल्यू हो, सॉरी, मैं कह रहा हूँ अगर डेसिमल में वैल्यू हो हम्म, तब भी करेगा काम, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अच्छा, ये पाइथन में कितने फंक्शंस होते हैं? अब, जैसे अभी आपने ये निकाला इवेल, हाँ, ऐसे ही कितने फंक्शन होते हैं? अब अब सारे तो इतने तो काउंट नहीं किए हैं। हाँ, नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ लेकिन कि ये कोई। ये सब डिफरेंट एपीआई है, ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये सब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में लगे रहते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे नहीं अच्छा, लगता कि कुछ फिक्स होगा, ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी कुछ इस पे काम करते रहता है। हाँ, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं जो उस टाइप से मतलब यूज हो सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर हाँ, 100 हो तो एटलीस्ट 25-30 को तो एटलीस्ट कर लिया जाए अपने को भी। नहीं आप और वो आप हर चीज याद नहीं कर सकते, बस इम्पोर्टेंट चीज जो आएगी वो याद रख लेना बस। बाकी बाकी काम करने के लिए गूगल होता है। ओके। ठीक है, ठीक है, चलो आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो इनपुट कैसे लेना है वो तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को। इनपुट फंक्शन का यूज करके इनपुट लेना है, सिंगल इनपुट कैसे लेना है, मल्टीपल इनपुट कैसे लेना है वो मैंने बता दिया। इवेल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो आउटपुट स्टेटमेंट क्या है? आउटपुट स्टेटमेंट यही है, प्रिंट, जो भी कुछ हम प्रिंट करते हैं वो प्रिंट है, आउटपुट स्टेटमेंट है। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है, राइट। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, राइट। अब इसी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे लाइन को चेंज करना है तो हेलो वर्ल्ड स्लैश एन लगाने के बाद दोनों अलग अलग लाइंस में चला गया, राइट। और जो मैंने आप लोगों को एक बार और बताया था कि अगर आप लोगों को हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक टैब स्पेस देना है, टेबुलर स्पेस देना है, तो स्लैश टी, ठीक है, ये टेबुलर स्पेस आ गया, ठीक है, टेबुलर स्पेस आ गया। अगर अगर आप लोगों को इसको रिपीट करना है, मतलब ये रिपीटेशन ऑपरेटर रिपीट करना है 4 टाइम्स, ठीक है, हेलो 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 हेलो, ठीक है, हेलो 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 4 टाइम्स रिपीट कर गया, ठीक है। ये सब प्रिंट के अंदर हो रहा है, ये मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये सब प्रिंट के अंदर हो रहा है, प्रिंट के अंदर हम लोग स्ट्रिंग के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। अब जो है, दो स्ट्रिंग को अगर मुझे ऐड करना है, मान लो मुझे लिखना है हेलो और यहाँ पे वर्ल्ड, दो स्ट्रिंग को ऐड करना है, वो भी कर सकते हैं। ये बीच में ये आ गया,
यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है। ये बीच में मैंने एक स्पेस दे दिया, ठीक है। ये हेलो था, ये हेलो था, हेलो में मैंने प्लस किया स्पेस को, ठीक है। ये वाला स्पेस है बीच में, दिख रहा है क्या? स्पेस पता चल रहा है, ये वाला हेलो, स्पेस पता चल रहा है, हेलो। Yes, yes, it's fine. हाँ, हाँ बीच में ये स्पेस ऐड हुआ, ठीक है। फिर प्लस लगा और फिर लगा वर्ड, ठीक है। तो यहाँ मैंने तीन Sorry to interrupt you. Actually, I have one doubt. ये जो hello slash and world, आपने and यहाँ पे क्यों डाला? एंड डालने से देखो लाइन चेंज हो गया ना, हेलो के बाद Okay, okay. देखो पहले लाइन चेंज नहीं हो रहा था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा था एक ही लाइन में, राइट। ठीक Yes, है, right. इसको स्पेस को हटा देते हैं, देखो एक ही साथ प्रिंट हुआ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। Okay. जैसे ही मैंने Okay. बीच में स्लैश एंड डाला, ये देखो लाइन चेंज हो गया, हेलो वर्ल्ड, हेलो अलग प्रिंट हुआ Okay. यहाँ तक, उसके बाद लाइन चेंज हो गया, राइट। Okay. ठीक है, Fine. स्लैश टी डाला, टैब दबाने से स्पेस आता है, देखो यहाँ कर्सर है मेरा, मैंने टैब दबाया, देखो कितना स्पेस बना, फिर से टैब दबाया, देखो कितना स्पेस बना, फिर से टैब दबाया, देखो कितना स्पेस बना। तो स्लैश टी से स्पेस बनता है, ये जो स्पेस बीच में बना है ना, ये Yes, स्पेस yes. बीच में स्लैश टी से बना है, ठीक है। Okay. ये रिपीटेशन ऑपरेटर, हेलो को मुझे 4 बार एक साथ जोड़ना था, तो इनटू मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया, समझ में आया ये, Yes. ठीक है। ठीक है, ये देखो हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक नॉर्मल स्पेस कैसे आता है, बस हेलो कॉमा वर्ल्ड लिख देना है, ठीक है, बस कॉमा लगाना है, कुछ स्पेस जो है स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो चलो इतनी सारी चीजें हो गई, अब मैं देखता हूँ, अब हम देखते हैं प्रिंट विथ। अगर मुझे मान लो कि ये प्रिंट जो है, ये सब जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ सब तो मैंने स्ट्रिंग दिया है, वो प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर मान लो मुझे कुछ वेरिएबल के साथ इसको प्रिंट करना है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे कि मान लो कि, जैसे कि मैं लिखता हूँ योर एज इज इक्वल टू 25, आपका आपकी एज 25 साल है, ठीक है। तो मैं प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे योर एज इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो योर एज इज, ये 25 को मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि जब प्रिंट हो तो यहाँ लिखे दिखाई दे मुझे योर एज इज 25, ठीक है। तो ये 25 को यहाँ पे पास करने के लिए मुझे ये जिस वेरिएबल में ये 25 स्टोर है उसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो पास हुआ, ठीक है। अब मान लो कि मैं 2 नंबर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक वेरिएबल के ऊपर दिखाया कि वो कैसे पास हुआ, मैं 2 वेरिएबल के ऊपर दिखाता हूँ। मान लो a इक्वल टू 5 ले लो और b इक्वल टू ले लो 6, ठीक है। मैं प्रिंट करता हूँ इसको, और क्या प्रिंट करता हूँ, द नंबर्स आर, ठीक है, द नंबर्स आर, ठीक है। अब ये प्रिंट कैसे होगा, ये देखो नंबर्स आर a, b, ठीक है, ये प्रिंट हुआ, राइट, ये प्रिंट हुआ, राइट, 5, 6 जो मैंने यहाँ दिया था, ठीक है। Yes. ठीक है, अब जो है यहाँ पे मैं एक चीज लगा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, अगर तुम लोग ध्यान दोगे इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 5 और 6 ऐसे ही प्रिंट हो गया था, राइट, इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं है, देख रहे हो, हेलो, हाँ. इन दोनों के बीच में Yes, yes. इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं है, तो कॉमा डालने के लिए एक सेपरेटर कीवर्ड होता है, एक सेपरेटर कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर, इस सेपरेटर कीवर्ड का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सेपरेटर लिखेंगे Okay. SCP और ऊपर में
कोट्स देंगे और नीचे में ये कॉमा को पास करेंगे। सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया। तो वो हमने पूरा स्ट्रिंग बना दिया इसको। और इन्वर्टेड कॉमा छूट गया वहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा। नहीं नहीं, यहाँ पे छूट गया एक्चुअली। हाँ। एक मिनट, कहीं तो छूट, अच्छा, ये वाले छूट गए। ठीक है, अब ये छूट गया। ठीक है, ठीक है, तो देखो कॉमा आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये सेपरेटर इज इक्वल टू कॉमा लगा दिया। ठीक है, सेपरेटर हम चेंज भी कर सकते हैं, मान लो मुझे कॉलन देना है, मैं कॉलन दे दूंगा। ठीक है, सेपरेटर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगर यहाँ पे सेपरेटर इज इक्वल टू ब्रैकेट सिर्फ लगाएं तो एक और ब्रैकेट लगा दे, ये कॉमा और ये हटा करके। क्या अटैक? हाँ, ये कॉमा और वो है ना, ये दोनों का हटा, सेपरेटर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट कर सेमीकोलन, दे, हाँ कॉमा सेमीकोलन और सेमीकोलन। कॉमा हटा, ये एक बोल रहे हो? ब्रैकेट कर दे। नहीं नहीं, ब्रैकेट एक ये स्मॉल बोल रहे हो? ब्रैकेट डाल दे। ये हाँ इसको क्लोज कर, हाँ इसको क्लोज कर दे, इसको क्लोज करो एक बार। ठीक है, हाँ हाँ, और कॉमा हटा दो, कॉमा ये हटा दोनों दिया। कॉमा जो है, नहीं ऊपर में कॉमा है ना सर। हाँ हाँ, कोट्स, एक कोट्स और, हाँ कोट्स। एरर। ओके, एरर आ गया ना, ठीक। ये कोट्स में देना जरूरी है। ओके। ठीक है, ये ऊपर में जो कोट्स है ना, वो देना जरूरी है। ऊपर में जो कोट्स है उसको मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो चलो अब हम कुछ और करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं, 3 स्टेटमेंट में यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, माई नेम इज, ये लिखते हैं। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो ये देखो चारों तो अलग अलग लाइन में आएंगे, ऑब्वियसली चारों लाइंस को मैंने अलग अलग प्रिंट किया तो चारों अलग अलग लाइंस में आ रही है। ठीक है, लेकिन इन चारों को हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ इंड लगाते हैं, इंड के बाद हाँ दो, अभी क्लोज हो जाएगा, मैं एक नया लिंक भेजूंगा। ठीक है, ये देखो, ये चारों जो वर्ड्स वर्ड्स मैंने लिखे थे, चारों एक लाइन में आ गए। ठीक है, पिछले केस में क्या होता है, देखो चारों अलग अलग लाइंस में आई थी, चारों को एक लाइन में लाने के लिए मैंने क्या किया, इस इंड कीवर्ड का यूज किया। ठीक है, अभी देखो चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बीच में कोई वर्ड नहीं, स्पेस नहीं है। माई नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए था, नेम इज के बाद स्पेस होना चाहिए था, तो ये जो इंड जो कीवर्ड है इसके बीच में एक एक स्पेस लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, और लास्ट में स्पेस की जरूरत नहीं है, अरुण के बाद स्पेस नहीं चाहिए, इसलिए वहां मैंने स्पेस नहीं लगाया। देखो ये सब में स्पेस आ गया। ठीक है, तो इस इंड कीवर्ड जो है इसका यूज कैसे करना है वो मैंने बताया आपको। एक्चुअली ये प्रिंट राइट फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए ये सब चीजों का बहुत यूज होता है, इंट का, सेपरेट